स्थान काशी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियां। समय ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से ठीक पहले का समय। गंगा की लहरें शांत है और वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त है। स्वामी रामानंद ज्ञान और तप की प्रतिमूर्ति अपने आसन पर पद्मासन में बैठे हैं। उनकी आंखें अर्धनिमीलित हैं। संत कबीर अपने गुरु के चरणों के पास अत्यंत विनम्रता से बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति है। स्वामी रामानंद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और कबीर की ओर स्नेह से देखते हैं और कहते हैं, कहो पुत्र कबीर, आज इतनी सुबह तुम यहां? तुम्हारे मुख पर आज एक विशेष आभा है, जैसे तुमने कोई गहरा रहस्य पा लिया हो। तुम्हारा मन शांत भी है और आंदोलित भी। क्या बात है? संत कबीर, गुरुदेव प्रणाम। आज मैं आपसे कुछ पूछने नहीं बल्कि कुछ बताने आया हूं। बताने भी नहीं, जो मैंने जाना है उसे आपके समक्ष रखने आया हूं, ताकि आप मेरे इस अनुभव को अपनी कसौटी पर परख सकें। स्वामी रामानंद मुस्कुराते हुए, तुम्हारा अधिकार है कबीर, कहो, निसंकोच कहो। गुरु और शिष्य के बीच रहस्य कैसा? संत कबीर, गुरुदेव, आप मुझे इस कबीर के रूप में जानते हैं। ये शरीर जो एक जुलाहे के घर पला बढ़ा, जिसे समाज जाति और धर्म की सीमाओं में बांधता है, पर मैं कई दिनों से इस शरीर के भीतर झांक रहा था और मैंने पाया कि जिसे दुनिया कबीर कहती है वो मैं हूं ही नहीं। स्वामी रामानंद गंभीरता और उत्सुकता से, तो फिर तुम कौन हो पुत्र? संत कबीर अपनी आंखें उठाते हैं। उनकी दृष्टि में असीम गहराई है। गुरुदेव, ये देह जिसे आप देख रहे हैं, ये तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का एक पुतला मात्र है। इसकी एक आयु है, एक सीमा है। ये जन्मा है तो एक दिन यह उन्हीं 5 तत्वों में विलीन भी हो जाएगा जिनसे ये बना है। ये तो केवल एक वस्त्र है जिसे मैंने धारण किया है। मैं, जो इस देह के भीतर से बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो मैं हूं। और मेरा कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। मेरा स्वरूप निरंकार है गुरुदेव। मेरा स्वरूप ब्रह्म है। कबीर एक लय में बोलना जारी रखते हैं। उनकी वाणी में दृढ़ता और परमानंद का भाव है। मैं न तो आता हूं न मैं जाता हूं। मेरा कोई आगमन या प्रस्थान नहीं होता। मैं न जन्मता हूं न मैं मरता हूं, क्योंकि जो अजन्मा है उसकी मृत्यु कैसी? मैं था, मैं हूं और मैं अनंत काल तक रहूंगा। समय की कोई भी सीमा मुझे बांध नहीं सकती। गुरुदेव, लोग मुझे पुरुष कहते हैं, पर न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, न मैं नपुंसक हूं। ये सब तो इस देह के गुण हैं, मेरे नहीं। मैं तो इन सभी लैंगिक पहचानों से परे हूं। इस मैं को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, क्योंकि यह अखंड है। इसे अग्नि जला नहीं सकती, क्योंकि यह ऊर्जा का ही स्रोत है। इसे जल भिगो नहीं सकता, क्योंकि यह सर्वव्यापी है। और इसे वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह स्वयं प्राण है। मैं अजर, अमर, अविनाशी और नित्य परमात्मा हूं। कबीर एक क्षण के लिए रुकते हैं। उनकी आंखों से प्रेम और ज्ञान की धारा बह रही होती है। वो स्वामी रामानंद की आंखों में देखते हैं। और गुरुदेव, सबसे बड़ा सत्य तो यह है कि जो मेरा स्वरूप है वही स्वरूप आपका भी है। वही स्वरूप इस घाट पर बैठे हर व्यक्ति का है, हर जीव का है, हर कण का है। हम सब दिखने में अलग अलग पात्रों की तरह हैं। कोई मिट्टी का घड़ा, कोई सोने का कलश, पर सबके भीतर जो आकाश या स्थान है वो तो एक ही है। हम सब उसी एक निरंकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। हम सब एक ही हैं। जिसे आप रामानंद कहते हैं वो भी एक वस्त्र है, और जिसे मैं कबीर कहता हूं ये भी एक वस्त्र है। इन वस्त्रों के भीतर जो चैतन्य सत्ता है वो एक है, अखंड है, अविभाज्य है। स्वामी रामानंद कबीर की बातें सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों में विस्मय और आनंद के आंसू छलक आते हैं। वे एकटक कबीर को देखते रहते हैं, मानो वे आज पहली बार अपने शिष्य का वास्तविक स्वरूप देख रहे हों। उनके मुख से शब्द नहीं निकलते, केवल एक गहरी लंबी सांस निकलती है जिसमें संतोष और गर्व का भाव मिला होता है।
स्वामी रामानंद गदगद कंठ से, कबीर पुत्र, आज तुमने वो कह दिया जो वेदों का सार है, उपनिषदों का रहस्य है। जिस ज्ञान को पाने के लिए योगी सदियों तक तप करते हैं, उसे तुमने अपने भीतर सहज ही प्रकट कर लिया। आज शिष्य ने गुरु को उसका ही स्वरूप दिखा दिया। तुम केवल जुलाहे नहीं, तुम तो ज्ञान के बुनकर हो, जिसने सत्य का ताना बाना बुन दिया है। तुम धन्य हो कबीर, तुम्हारी अनुभूति सत्य है, परम सत्य है। आज से जगत तुम्हें एक संत के रूप में जानेगा। फिर स्वामी रामानंद कबीर को अपने हृदय से लगा लेते हैं। स्वामी रामानंद कबीर को हृदय से लगाए रखने के बाद धीरे से उन्हें अपने सामने बिठाते हैं। उनकी आंखों में अब भी आनंद के आंसू हैं, पर साथ ही एक गहरी जिज्ञासा भी है। पुत्र कबीर, तुम्हारी अनुभूति परम सत्य है। तुमने उस अखंड अद्वैत सत्ता का साक्षात्कार कर लिया है, जो सभी रूपों के परे है। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। संत कबीर अत्यंत विनम्रता से, आज्ञा कीजिए गुरुदेव, आपके प्रश्न ही मेरे ज्ञान को मार्ग दिखाएंगे। स्वामी रामानंद, हम वैष्णव हैं कबीर। हम अपने आराध्य को रूपों में पूजते हैं। मैं इन आंखों से अपने राम को देखता हूं, इन कानों से उनका नाम सुनता हूं, इन हाथों से उनकी मूर्ति को स्पर्श करता हूं। मंदिर की घंटियां, धूप की सुगंध, कीर्तन की ध्वनि, ये सब हमारी साधना का अंग हैं। यदि सत्य निरंकार है, निराकार है, तो फिर इन मंदिरों का, इन मूर्तियों का, इन पूजा पद्धतियों का क्या अर्थ है? क्या ये सब व्यर्थ हैं? क्या ये एक भ्रम है? संत कबीर एक शांत और गहरी मुस्कान के साथ, गुरुदेव, ये भ्रम नहीं, ये एक सोपान है, ये एक सुंदर सेतु है जो सगुण से निर्गुण तक ले जाता है। व्यर्थ कुछ भी नहीं है। कबीर अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं। जैसे कोई मिट्टी के अलग अलग पात्र बनाता है, कोई सुराही, कोई दिया, कोई घड़ा, नाम और रूप सबके भिन्न हैं, उपयोग भी भिन्न है, पर उन सब में तत्व तो एक ही है, मिट्टी। क्या घड़े को पूजने वाला मिट्टी को नहीं पूज रहा? उसी प्रकार कोई राम को भजता है, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई देवी को। ये सब उस एक ही निरंकार सत्ता के सगुण प्रकाश हैं। रूप अलग हैं, पर तत्व तो वही एक ब्रह्म है। स्वामी रामानंद ध्यान से सुनते हुए, अर्थात तुम रूप का खंडन नहीं करते? संत कबीर दृढ़ता से, बिल्कुल नहीं गुरुदेव, मैं रूप का खंडन कैसे कर सकता हूं? ये सारा जगत, ये प्रकृति, ये आप, ये मैं, ये सब उसी निरंकार का ही तो साकार रूप है। लहर का अस्तित्व सागर से अलग कहां है? लहर सागर ही है, बस एक क्षणिक रूप धारण किए हुए। रूप को पूजना असत्य नहीं है, पर केवल रूप में ही अटक जाना और उस रूप के भीतर बसे अरूप तत्व को न पहचान पाना, यही अज्ञान है। गुरुदेव, आप जिसे दशरथ नंदन राम कहते हैं, मैं उनका आदर करता हूं, पर मेरा राम तो घट घट में रम रहा है। वो राम किसी एक देह में सीमित नहीं, वो तो सकल ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। हम उस राम को बाहर मूर्तियों में खोजते हैं, जबकि वो हमारे ही भीतर बैठा है। स्वामी रामानंद गंभीर सोच में डूबकर बोले, अद्भुत कबीर, अद्भुत। तुमने सगुण और निर्गुण के बीच की खाई को पाट दिया। पर एक बात और बताओ, अगर वही एक तत्व सब में है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? ये ऊंच नीच, ये जात पात, ये छुआछूत का अंधकार क्यों? समाज इस सरल सत्य को क्यों नहीं देख पाता? संत कबीर बोले, गुरुदेव, ये माया का खेल है, ये मन का भ्रम है। सूरज का प्रकाश तो हर घड़े में रखे पानी पर एक समान पड़ता है, पर कोई घड़ा सोने का है, कोई चांदी का, कोई मिट्टी का। लोग घड़े की बाहरी बनावट को देखकर उसका मूल्य तय करते हैं, उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहे सूर्य को नहीं देखते। कोई स्वयं को ब्राह्मण कहकर श्रेष्ठ मानता है, कोई शूद्र कहलाकर हीन हो जाता है। ये सब केवल देह और जन्म के अहंकार का खेल है। यदि एक ही ब्रह्म का रक्त सबकी धमनियों में बह रहा है, एक ही आत्मा सबकी देह को चला रही है, तो कौन ऊंचा और कौन नीचा? एक बूंद एकै मल मूतर, एक चाम एक गूदा,
एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन सूदा। जिस दिन मनुष्य देह के इस बाहरी आवरण को भेद कर भीतर बैठे उस निरंकार को पहचान लेगा, उस दिन ये सारा भेदभाव स्वतः ही मिट जाएगा। स्वामी रामानंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वे कबीर के शब्दों को अपने भीतर आत्मसात कर रहे हों। तुमने सत्य कहा कबीर, ज्ञान केवल जान लेना नहीं है, ज्ञान तो जी लेना है। और तुमने इस सत्य को जी लिया है। तुम्हारे लिए अब ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। तुम्हारे लिए तो हर घट ही मंदिर है और हर जीव ही ईश्वर। हाथ जोड़कर संत कबीर बोले, ये दृष्टि भी तो आप ही ने दी है गुरुदेव। आपने राम का नाम दिया, मैंने उस नाम के पीछे छिपे निराकार राम को खोजने का प्रयास किया। बीज आपने बोया था, वृक्ष अब प्रकट हो रहा है। स्वामी रामानंद अपनी आंखें खोलते हैं, उनमें एक नया तेज है। नहीं पुत्र, बीज तुम स्वयं थे, मैं तो केवल एक माली था जिसने उस पर स्नेह का जल सींचा। अब मुझे ये बताओ कबीर, तुमने ब्रह्म का स्वरूप जाना, सगुण और निर्गुण का भेद मिटाया और समाज के खोखलेपन को भी उजागर किया। तुम्हारी दृष्टि अब पूरी तरह निर्मल है। पर अब मैं उस अवस्था के बारे में जानना चाहता हूं जिसमें ज्ञानी पुरुष जीता है। जब मन शांत हो जाए, जब सत्य का बोध हो जाए, तो उसके बाद का जीवन कैसा होता है। जगत के सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति उसे कैसे स्पर्श करते हैं। गीता जिसे स्थित प्रज्ञ कहती है, उस अवस्था का अनुभव कैसा है। संत कबीर, उनकी आंखों में एक गहरी स्थिरता है, जैसे शांत झील का जल। वे मुस्कुराते हैं, पर यह मुस्कान होठों से अधिक उनकी आंखों से झलकती है। गुरुदेव, ये अवस्था शब्दों से परे है, फिर भी आपके प्रश्न के उत्तर में इसे वाणी देने का प्रयास करता हूं। जिसने सत्य को जान लिया, वो सागर की भांति हो जाता है। संसार की नदियां, कोई प्रशंसा की मीठी नदी, कोई निंदा की खारी नदी, कोई लाभ की बाढ़, कोई हानि का सूखा, सब आकर उसी में मिलती हैं। पर सागर का संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। वो ना तो बाढ़ से उफनता है, न सूखे से घटता है। वो बस अपने स्वरूप में स्थित रहता है। स्वामी रामानंद, पर कबीर, देह तो है। जब कोई कांटा चुभता है तो पीड़ा तो होती है। जब कोई अपमान करता है तो मन को चोट तो लगती है। क्या स्थित प्रज्ञ को यह सब अनुभव नहीं होता। संत कबीर, अनुभव तो होता है गुरुदेव, पर वो अनुभव उसे भोक्ता नहीं बना पाता। वो दृष्टा या साक्षी हो जाता है। कबीर अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नाटक देख रहे हैं। मंच पर कोई पात्र हंसता है, कोई रोता है, कोई क्रोधित होता है। आप ये सब देखते हैं। आप दृश्यों के साथ भावुक भी हो सकते हैं, पर आप ये भली भांति जानते हैं कि आप दर्शक हैं, पात्र नहीं। ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ अपने ही जीवन को एक नाटक की तरह देखता है। कांटा चुभता है तो देह को पीड़ा होती है, ये वो जानता है। कोई अपमान करता है तो मन में एक लहर उठती है, ये भी वो देखता है। कोई प्रशंसा करता है तो मन में दूसरी लहर उठती है, उसे भी वो देखता है। पर वो स्वयं को न तो वो देह मानता है, न वो मन। वो तो इन सब का साक्षी, इन सब का दृष्टा है। लहरें आती हैं और चली जाती हैं, पर वो सागर अपनी गहराई में शांत ही बना रहता है। सुख और दुख आते जाते बादलों की तरह हैं, और वो स्वयं को वो आकाश जानता है जिसमें ये बादल आते जाते हैं। स्वामी रामानंद आंखें बंद करके इस अवस्था का मनन करते हुए, अद्भुत, अर्थात उसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के भीतर समेट लेता है। संत कबीर दृढ़ता से, हाँ गुरुदेव, पर यह वश में करना किसी हठ या जबरदस्ती से नहीं होता, ये सहज हो जाता है। जब भीतर का अमृत मिल जाए तो बाहर के विषयों का स्वाद फीका पड़ जाता है। जिसे राजसी पकवानों का स्वाद मिल गया हो, वो सूखी रोटी के लिए लालायित नहीं होता। उसी प्रकार जिसने आत्मानंद का रस चख लिया, उसे संसार के क्षणिक सुख दुख आकर्षित या विचलित नहीं कर पाते। उसकी इंद्रियां बाहर भटकना बंद कर देती हैं, क्योंकि उन्हें भीतर ही परम विश्राम मिल जाता है। उसकी बुद्धि अब किसी कामना, भय या क्रोध से हिलती नहीं, वो स्थित धी हो जाता है। उसके लिए अब ना कोई मित्र है, न कोई शत्रु। उसे सब में वो एक ही निरंकार दिखाई देता है।
कोई फूल चढ़ा है या कोई पत्थर फेंके, उसकी दृष्टि में दोनों ही उस एक ही सत्ता की लीला हैं। वो जीता है, चलता फिरता है, अपने सारे कर्म करता है, पर भीतर से वो परम मौन और परम शांति में स्थित रहता है। स्वामी रामानंद कबीर की बातें सुनकर पूरी तरह निशब्द हो जाते हैं। उन्हें अब कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। कबीर ने जो वर्णन किया था वो केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं था, बल्कि वो उस अवस्था को जी रहे थे। उनकी उपस्थिति, उनकी शांति, उनकी स्थिर दृष्टि, सब कुछ उनके शब्दों की गवाही दे रहा था। स्वामी रामानंद गदगद कंठ से हाथ जोड़कर, कबीर, आज तुमने मुझे शास्त्रों का जीवित स्वरूप दिखा दिया। तुम अब केवल मेरे शिष्य नहीं हो, तुम स्वयं में एक दर्शन हो। तुम ही स्थित प्रज्ञ हो। आज से जगत को उपदेश की नहीं, तुम्हारे सानिध्य की आवश्यकता है। संत कबीर विनम्रता से अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करते हुए, ये सब आप ही की दी हुई दृष्टि का विस्तार है गुरुदेव। आपने बीज में वृक्ष को देखा और आपके विश्वास ने ही बीज को वृक्ष बनने का साहस दिया। इसके बाद दोनों के बीच कोई शब्द नहीं होता, केवल मौन का संवाद होता है। सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ चुका है और उसकी सुनहरी धूप दोनों संतों पर पड़ रही है, मानो प्रकृति भी इस परम ज्ञान के साक्षात्कार का उत्सव मना रही हो। कबीर शांत बैठे हैं, उनकी आंखें खुली हैं, पर वो कहीं भीतर देख रहे हैं। स्वामी रामानंद उन्हें देख रहे हैं और उनकी आंखों के माध्यम से उस परम सत्य का दर्शन कर रहे हैं जिसका कबीर जीवंत प्रमाण बन चुके थे। संवाद समाप्त।